परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज का वचन मैं लाया हूँ स्त्रियों के लिए। जो स्त्रियाँ प्रभु की कलीसिया में आती है तो उनके लिए परमेश्वर का सख्त कठोर शब्द है, जो उसको सुनेंगी तो वो चौंक जाएंगे। ये परमेश्वर हमारे लिए ऐसा क्यों बोले? तो उस वचन को आप ज़रूर सुने। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैं तीमुथियुस की किताब अध्याय 2 और वचन 11, स्त्री को चुपचाप पूरी अहिंसा से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, पर चुपचाप रहे। परमेश्वर का वचन उनके लिए लाया गया है कि औरतों को कलीसिया में कैसे रहना चाहिए। यह पौलुस बता रहे तीमुथियुस को कि जो औरत हो, जो स्त्री हो, वह चुपचाप रहे, कलीसिया में चुपचाप रहे। और दूसरा शब्द उपदेश न दे। होता है ना, कई ऐसे जैसे कलीसियाओं में लोग स्त्री को प्रचार करने के लिए थमा देते हैं, वो प्रचार कर रही है। परंतु पौलुस क्या कह रहे हैं? उपदेश न दे और पुरुष पर न आज्ञा चलाए। होता है ना कि जो पत्नी कह रही है पति कर रहा है। आप देखेंगे घर परिवार में होता है कि कोई स्त्री का बात सुनकर चल रहा है। परंतु पौलुस स्त्रियों के लिए कितना सख्त जो वचन परमेश्वर की ओर से आया है वो बता रहे हैं कि स्त्रियों को कलीसिया में चुप रहना चाहिए। और लिखा है, मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई। और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधीन हुई। हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि पहले आदम बनाया गया, बाद में हव्वा बनाई गई, और हव्वा बहकाई गई है, आदम नहीं। मेरे प्यारों, यहाँ वचन जो बोला जा रहा है उसके अनुसार हमें चलना है। यदि हम इसके विपरीत चल रहे हैं तो क्या होगा? हम धोखा खाएंगे, ठोकर खाएंगे। तो इस वचन को आप सुन लिए कि स्त्री को कलीसिया में चुपचाप रहना चाहिए। वचन के लिए अपने पति से घर जाकर पूछे, समझे, न कि वहाँ पर सवाल उठाए, न कि उपदेश दे। इस तरह का पौलुस मना कर रहे हैं स्त्रियों के लिए, क्योंकि स्त्री बहकाई जा सकती है। अगर उनको कमान दिया जाए तो वो बहका देंगे। इसलिए स्त्रियों के लिए यह कठोर शब्द परमेश्वर की ओर से है। तो मेरे प्यारों, आज आपको पता हो गया कि स्त्री ही बहकाई गई, पुरुष नहीं बहकाया गया। शैतान की बात सुनने के लिए वही स्त्री तैयार थी। आदम के पास शैतान नहीं आया था, जबकि आदम अकेला था, फिर भी शैतान नहीं आया। परंतु स्त्री के पास आकर उसे बहकाया, लालच दिया और वो भाग गई। तो इसलिए कलीसिया में बताया जा रहा है कि स्त्री को चुपचाप रहना चाहिए परमेश्वर का वचन सुनकर। फिर भी स्त्री के लिए और भी वचन है, सुने, वह आनंदित होंगी। लिखा है कि तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे तो उद्धार भी पाएगी। हालेलुया। जब वो बच्चा जनती है तो एक नया जन्म लेकर आने वाले बच्चे को वो पैदा करती है, एक मनुष्य को, तो इसलिए वह उद्धार पाएगी। हालेलुया। तो स्त्रियों को छोड़ा नहीं गया है, वो भी लायक है। परंतु जो कलीसिया में नियम है, उस नियम को पौलुस ने बताए कि इस प्रकार से स्त्रियों को चुपचाप रहना चाहिए, वचन सुनना चाहिए, न कि सुनाना चाहिए। परंतु आज के देखेंगे समय में तमाम ऐसे चर्च हैं जहाँ की स्त्रियाँ प्रचार कर रही है और उनके जो पति पास्टर जी हैं वह चुपचाप सुन रहे हैं, वो प्रचार नहीं कर रहे बल्कि उनको दे दी है। तो मेरे प्यारों, वचन जो कह रहा है हमें वचन के अनुसार चलना है, न कि हमें अपने आप को स्त्री के हवाले कर देना है। होता है कि औरतें घर में पति पर हक जमा देती है, ये घिनौना बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पति परमेश्वर, लिखा है ना कि पति परमेश्वर, जैसे स्वर्गीय पिता है वैसे घर में आपका पति आपके ऊपर है। वो लिखा है कि कलीसिया
का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और पत्नियों का सिर कौन है? उसका पति है। तो मेरे प्यारो, पति को दर्जा दो ऊंचाई का, न कि अपने आप को ऊंचा उठो। ऊंचा उठोगी तो गिर जाओगी, क्योंकि शैतान आपकी खोज में है। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि स्त्रियों के लिए 3 कठोर शब्द आया। पहला था कि चुप रहे, दूसरा था उपदेश न दे, तीसरा वो क्या करे, तीसरा नंबर पर वह आज्ञा न चलाए। आज्ञा जो चलाती हैं, अपने अनुसार जो चलाती है, वह दुख भरा बात है। इसलिए 3 बातों पर ध्यान दें, स्त्रियों के लिए है। तो मेरे प्यारा, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु को आशीष मिले आपको। तो आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। ये मेरा ये आज का वचन उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।